हे गाइस, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं वेलकम टू समदलरी के लास्ट एपिसोड पर। एपिसोड 16 के शुरुआत में हम समदल और योंगपिल को देखते हैं जो एग्जीबिशन की प्लानिंग कर रहे थे। उनका प्लान ये था कि वो सारे रिपोर्टर्स को ये बोलेंगे कि एग्जीबिशन वेदर सेंटर में होने वाला है, जबकि एक्चुअली में वो लोग एग्जीबिशन कम्युनिटी सेंटर के वेयर हाउस में रखने वाले थे ताकि सारे रिपोर्टर्स दूसरे तरफ चले जाएं और ये लोग अपना एग्जीबिशन अच्छे से कर सके। फिर हमें वेदर सेंटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे रिपोर्टर्स जमा हुए थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जीबिशन होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। वहीं पर हम उस रिपोर्टर को भी देखते हैं जो समदल के पीछे बहुत दिनों से पड़ा था, लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी सी थी कि जितने भी फोटोज थे वो वेदर सेंटर में रखे हुए थे और उन्हें चुपके से वो सारे फोटोज निकाल कर लेकर जाना था। अब इस चीज के लिए वो लोग गाँव की लेडीज की हेल्प लेते हैं। थोड़ी ही देर में सारे लेडीज वेदर सेंटर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जितने भी रिपोर्टर्स थे उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ समदल और योंगपिल सारे फोटोज चुपके से निकाल कर रख रहे थे, लेकिन वो रिपोर्टर उन्हें देख लेता है। अगले सीन में हम सांगदो और बाकी के लोगों को देखते हैं जो अच्छे से रेडी होकर एक होटल के अंदर जाते हैं और साथ ही में वो एक लॉयर और एक रिपोर्टर को भी लेकर आए थे। उसी होटल में हम च्योंगी को देखते हैं। एक्चुअली में वो सारे लोग च्योंगी को लेने के लिए आए हुए थे। अंदर पहुंचकर वो लोग उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। प्लान ये था कि वो च्योंगी पर प्रेशर डालेंगे ताकि वो उंजू के बारे में सब कुछ बता दे। सांगदो उससे पूछता है, तुम्हें पता था क्या कि उंजू को प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए सीक्रेटली पैसे मिल रहे हैं? और हम जानते हैं समदल ने उंजू को अब्यूज नहीं किया था, बल्कि उंजू ने सबसे झूठ बोला था। च्योंगी कहता है, मुझे पहले से ये सब पता नहीं था, मुझे 2 दिन पहले ही पता चला। उसी टाइम पर हम देखते हैं उस लॉयर ने उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। लॉयर उससे कहता है, अगर तुमने किसी का क्राइम में साथ दिया तो तुम्हारे ऊपर भी चार्जेस लगेंगे। अब ये सब सुनकर च्योंगी डर जाता है। वो कहता है, मुझे उंजू के बारे में सब कुछ पता है, तुम लोग जहाँ बोलोगे मैं वहाँ बताने को तैयार हूँ। च्योंगी उन्हें सारा कुछ बता देता है। वो लोग अपने साथ एक रिपोर्टर को लेकर आए थे और वो रिपोर्टर एक आर्टिकल बनाकर मीडिया में रिलीज कर देता है और उसने च्योंगी की रिकॉर्डिंग भी ऐड कर दी थी। देखते ही देखते ये न्यूज हर जगह फैल जाती है। बताया जाता है कि उंजू ने समदल पर गलत इल्जाम लगाया था। अब जितने भी रिपोर्टर्स थे सारे उंजू के पीछे पड़ जाते हैं। समदल सबके सामने इनोसेंट प्रूव हो गई थी। वो योंगपिल से कहती है, उस टाइम पर जो लोग मेरा साथ नहीं दे रहे थे वही अब मेरे फेवर में बात कर रहे हैं। अब गांव के सारे लोग समदल के एग्जीबिशन की तैयारी में लग जाते हैं। वहीं पर हम उस रिपोर्टर को भी देखते हैं जो पीछा करते करते वहां तक पहुंच गया था। योंगपिल उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो रिपोर्टर कहता है, मैं तो बस एग्जीबिशन देखने के लिए आया हूँ। योंगपिल उससे कहता है, तुम एग्जीबिशन एंजॉय करना और समदल के बारे में कोई उल्टा सीधा आर्टिकल मत लिखना। वो जैसे ही अंदर जाता है तो वहाँ के सारे लोग फोटोज लगा रहे थे। सब लोग बहुत खुश थे, जैसे कि कोई सेलिब्रेशन चल रहा हो। पता चलता है कि समदल ने वहाँ पर सारे लोगों की फोटोज लगाई थी। उसके लाइफ में जितने भी लोग इम्पोर्टेंट थे सबकी फोटोज वहाँ पर लगी हुई थी। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं समदल ने सारे लोगों की फोटोज क्लिक की थी और हर एक फोटो के सामने जिसकी भी फोटो थी उसकी अच्छी क्वालिटीज लिखी हुई थी। ये सब देखकर वो रिपोर्टर भी स्माइल करने लग जाता है और इस बार उसने समदल के ऊपर एक बहुत ही अच्छा सा आर्टिकल लिखा था। अब कुछ सोचकर समदल अपना कैमरा दोबारा से बाहर निकालती है। उसी टाइम पर सांगदो वहाँ पर आ जाता है और वो दोनों वॉकिंग पर निकल जाते हैं। समदल उससे कहती है, जब मैं सॉल में थी तब तुमने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? सांगदो कहता है, मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था। समदल कहती है, तुम्हारे पास मेरा नंबर और एड्रेस दोनों था और मैं जानती हूँ जब भी मुझे कोई अवार्ड मिलता था तो वो तुम ही थे जो मुझे फ्लावर्स भेजते थे। फिर समदल उससे पूछती है, जिस लड़की को तुम पसंद करते हो वो लड़की मैं तो नहीं हूँ? सांगदो कहता है, तुम ये क्या बोल रही हो, तुम वो लड़की नहीं हो। समदल कहती है, सॉल में बहुत सारी लड़कियाँ मिलेंगी जो तुम्हारे लिए लाइन लगाकर खड़ी हो जाएंगी क्योंकि तुम हो ही इतने अच्छे, तुम्हें कोई मना कर ही नहीं सकता है। अगले सीन में हम हेदल को देखते हैं। वो अपनी मॉम से कहती है, मैं भी आपके साथ डाइविंग पर जाना चाहती हूँ, लेकिन उसकी मॉम मना कर देती है। कहती है, तुम्हें पता नहीं है कितना रिस्की है। हेदल कहती है, अगर इतना ही रिस्की है तो आप ये काम क्यों करते हो? अगर मैं आपके साथ रही तो मुझे आपकी फिक्र नहीं होगी। फिर हम हेदल और जीचैन को देखते हैं। हेदल उससे कहती है, जब हायुल बड़ी हो जाएगी तो वो मेरे साथ नहीं घूमेगी, उस टाइम पर उसके पास बॉयफ्रेंड होगा। तो जीचैन कहता है, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाना। ये सुनकर हेदल ब्लश करने लग जाती है। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। दूसरी तरफ हम हायुल को देखते हैं जो ड्राइंग कर रही होती है। तभी वहाँ पर समदल की मॉम आती है। एक्चुअली में हायुल हेदल और जीचैन की फोटो बना रही
थी। एक्चुअली में वो उन दोनों को मिलाने की कोशिश कर रही थी। इस तरफ जीचैन हेदल से पूछता है, हायुल एक अच्छी स्विमर है ना? तो हेदल कहती है, तुम्हें ये किसने बोला? हायुल को बिल्कुल भी स्विमिंग नहीं आती है। तो जीचैन उसे हायुल की एक ड्राइंग दिखाता है जिसपे उसने लिखा था कि उसे एक प्रोफेशनल स्विमर बनना है और यही उसका सपना है। ये देखकर हेदल इमोशनल हो जाती है। फिर वो घर आकर हायुल से पूछती है, तुम्हें तो पानी से डर लगता है ना, तो तुम एक स्विमर क्यों बनना चाहती हो? तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तुम्हें उस पर फोकस करना चाहिए। तुम एक स्विमर क्यों बनना चाहती हो? क्या तुम ये सब कुछ मेरी वजह से कर रही हो? क्योंकि मैं एक स्विमर नहीं बन पाई इसीलिए तुम मेरा सपना पूरा करना चाहती हो? हायुल कहती है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। वो कहती है, अगर उसका जन्म नहीं हुआ होता तो हेदल आज एक अच्छी स्विमर होती, वो अपना सपना पूरा करती। हेदल उससे कहती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। मैंने अपने सपनों पर इसीलिए गिव अप किया क्योंकि अपने सपनों से ज्यादा मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हेदल कहती है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम मेरे बारे में इतना क्यों सोचती हो? तुम बहुत ही छोटी हो, तुम्हें छोटे बच्चों की तरह बिहेव करना चाहिए। तुम्हें मुझसे डिमांड्स करने चाहिए। तुम तो मुझसे कुछ मांगती ही नहीं हो और तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम करना चाहती हो। अगले सीन में हम दायंग को देखते हैं जो अपने कार में ही सोने वाला था क्योंकि मोटेल के रूम में एक बहुत बड़ा कॉकरोच था और इसी वजह से वो डर कर यहीं पर बैठा हुआ था। दूसरी तरफ हम जिंदल को देखते हैं जो दायंग के बारे में ही सोच रही थी। उसे याद आता है कि दायंग ने कहा था कि वो उससे बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो मैसेज करके उसे भी वहीं बुला लेती है। जिंदल उससे कहती है, जब मैंने तुम्हें पहली बार यहाँ पर देखा था ना तो मुझे बहुत डर लगा। मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझसे मूव ऑन कर ही नहीं पाए हो और तुम्हारी सारी फीलिंग्स वापस आ जाएगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम सफर करो, इसीलिए अपना सामान पैक करके कल ही यहाँ से निकल जाओ और मैं चाहती हूँ कि तुम एएस ग्रुप के दोबारा से प्रेसिडेंट बन जाओ। तो दायंग उससे पूछता है, फिर तुम्हारे फीलिंग्स का क्या तुम्हारे फीलिंग्स वापस आ गए हैं? तुम जब भी कोई डिसीजन लेती हो तुम अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचती हो, तुमने हमेशा मेरे बारे में सोचा। मैं बस तुमसे इतना ही पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या तुम मुझे मिस करती हो? अब ऐसे बातें करते करते वो दोनों बहुत ड्रंक हो गए थे। दायंग उससे कहता है, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, अगर ये प्यार नहीं है तो और क्या है? तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों होती है? तो जिंदल कहती है, तुम ठीक बोल रहे हो, ये प्यार ही है, पर मैं तुमसे प्यार कर नहीं सकती हूँ। फिर इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लग जाती है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग। वो जैसे ही उठती है तो वो और दायंग एक ही बेड पर सोए हुए थे। वो एकदम से उठकर चिल्लाने लगती है। वो दोनों बहुत चिल्लाते हैं। फिर जिंदल उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देती है। उस टाइम पर हम देखते हैं वो कॉकरोच वहीं पर घूम रहा था जिससे पिछले रात दायंग डर के बाहर आ गया था। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जिंदल जब वापस जा रही थी तो वो दायंग को भी अपने साथ लेकर जाती है ताकि वो उसे मोटेल तक ड्रॉप कर दे। दायंग कहता है, मैं रूम के अंदर नहीं जाऊंगा, मैं कार में ही सोने वाला हूँ क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा कॉकरोच है। अब जिंदल उस कॉकरोच को पकड़ने के लिए रूम के अंदर चली जाती है और उसके बाद वो वहीं पर सो गए थे। दायंग उससे कहता है, क्या हम दोनों एएस ग्रुप को इग्नोर करके साथ में नहीं रह सकते हैं? अगले सीन में हम इन चारों को देखते हैं। समदल को पता चलता है कि योंगपिल का स्विट्जरलैंड जाने के लिए सिलेक्शन हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो वहाँ पर जाने के लिए तैयार ही नहीं है। अगले सीन में हम समदल को देखते हैं जो योंगपिल के बारे में सोच रही थी। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं उसे योंगपिल के कार से एक एप्लीकेशन फॉर्म मिला था जो योंगपिल ने क्रश करके फेंक दिया था। फिर वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। वो उससे पूछती है, ऐसी कोई चीज है क्या जो तुम करना चाहते हो? मुझे पता है तुम्हारा स्विट्जरलैंड जाने के लिए सिलेक्शन हो गया है, ऐसा चांस दोबारा नहीं मिलेगा। मुझे पता है तुम हमेशा से वहाँ जाना चाहते थे, लेकिन मेरी मॉम की वजह से तुम जेजू में रुके हुए थे और अब तुम मेरी वजह से नहीं जा रहे हो। योंगपिल कहता है, जब तुम सॉल जाओगी तो सब कुछ मैनेज करना तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। तुम अकेले ये सब कैसे करोगी? तुम 8 सालों तक सब कुछ अकेले कर रही थी। ये सोचकर मुझे बहुत बुरा लगता है। समदल कहती है, तुम मुझे जानते नहीं हो क्या? मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। अब मैं स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं समदल जब भी खराब मूड में रहती थी तब योंगपिल हमेशा उसका साथ देता था, उसे चीयर अप करने की कोशिश करता था। प्रेजेंट में समदल कहती है, तुमने हमेशा मेरे ड्रीम को सपोर्ट किया और अब मैं तुम्हारे ड्रीम को सपोर्ट करना चाहती हूँ। यहाँ से कहानी आ जाती है 2 साल आगे, जहाँ पर हम समदल को सोल में देखते हैं। यहीं पर सांगदो ने अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोल लिया था। वहीं पर हम बाकी के लोगों को भी देखते हैं। पता चलता है कि समदल के असिस्टेंट और क्योंगटे कपल बन चुके थे। वो दोनों काफी टाइम से एक साथ थे। सारे लोग क्योंटे से पूछते हैं, तुम तो इससे बात भी नहीं कर पा रहे थे, फिर तुमने इसे प्रपोज कैसे किया? फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं क्योंटे उसके लिए फ्लावर्स लेकर आया हुआ था, लेकिन वो कुछ
कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वो लड़की कहती है अगर तुम बात नहीं कर पा रहे हो तो तुम एक काम करो, तुम मुझे मैसेज कर दो। वो मैसेज करके कहता है मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, और उस दिन के बाद से वो दोनों साथ में हैं। प्रेजेंट में वो बताती है कि रिलेशनशिप के 6 महीने तक हम लोग बस मैसेज ही कर रहे थे क्योंकि ये कुछ बोल ही नहीं रहा था। अगले सीन में हम जिंदल और समदल को देखते हैं। पता चलता है कि वो दोनों साथ में ही रह रहे थे। तभी जिंदल के पास हेदल का कॉल आता है। हेदल उसको बताती है कि जो हेल्पर क्योंटे के शॉप पर काम करता था वो समदलरी को बहुत सारे पैसे देकर चला गया है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। अगले सीन में हम दायंग को देखते हैं जो दोबारा से एएस ग्रुप का प्रेसिडेंट बन चुका था, और वहीं पर हम जिंदल को भी देखते हैं जिसने अपना काम दोबारा से शुरू कर दिया था और वो दोनों साथ में रह रहे थे। लेकिन इस बारे में दायंग की फैमिली को पता नहीं था। वहीं एयरपोर्ट पर हम उसी हेल्पर को देखते हैं जो क्योंटे के शॉप पर काम करता था, और इसी ने समदलरी को बहुत सारे पैसे डोनेट किए थे और रातों रात वहाँ से गायब हो गया। पता चलता है कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। तभी दायंग उसे देख लेता है लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाता, पर उसे कहीं न कहीं शक हो जाता है कि शायद इसने उसे देखा है। उस आदमी का मैनेजर पूछता है आप इतने टाइम तक कहाँ थे, तो वो बताता है कि वो ऐसी जगह पर था जहाँ पर बहुत ही अच्छे लोग रहते हैं, और उस जगह का नाम समदलरी है। यानी कि वो कुछ टाइम के लिए समदलरी में छुपकर रह रहा था। अगले सीन में हम समदल को देखते हैं जो अपने फोटोशूट का वेट कर रही थी। वहीं पर हम चुंगी को भी देखते हैं जो समदल के साथ ही काम कर रहा था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उन्हें कोई मॉडल नहीं मिल रही थी। तभी चुंगी उसे कहता है तुम अपने फ्रेंड को कॉल करो, तुम्हारे बुलाने पर वो जरूर आएगी। मुझे पता चला है कि वो यूएस से वापस आ गई है। समदल के बुलाने पर वो एक्ट्रेस वहाँ पर पहुँच जाती है। पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि किम तेही है जिसको हमने बहुत सारे सीरीज में देखा है, और रिसेंटली मैंने इसका एक ड्रामा एक्सप्लेन किया था जिसका नाम है लाइज हिडन इन माई गार्डन। वो समदल से कहती है इतने टाइम तक मैं यहाँ पर नहीं थी, इसीलिए मैं चाहकर भी तुमसे मिल नहीं पाई। मुझे पता चला है कि तुमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी और मैंने तुम्हें यूएस से गिफ्ट्स भी सेंड किए। पता नहीं वो तुम्हें मिले या नहीं। ये सब सुनकर समदल इमोशनल हो जाती है। फिर वो उसका फोटोशूट स्टार्ट करती है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं तेही ने समदल को बहुत बार गिफ्ट सेंड किया था। अब क्योंकि समदल जेजू में थी इसीलिए उसे एक भी गिफ्ट नहीं मिल पाया। समदल मन में कहती है उसके लाइफ में बहुत सारे लोग थे जिन लोगों ने हमेशा उसकी फिक्र की और शायद उसने कभी नोटिस नहीं किया। फिर अगले सीन में जब वो घर जा रही होती है तब वो योंगपिल को बहुत सारे मैसेजेस करती है लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था। फिर जब वो कुछ काम से बाहर आई हुई थी तभी वो एक कपल को देखती है और एकदम से सैड हो जाती है। मन में कहती है कि मैं तो योंगपिल से कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं वो ठीक भी है या नहीं। तभी वो कपल कहते हैं आज क्रिसमस है लेकिन फिर भी आज स्नोफॉल नहीं हो रहा है। तभी सामने से एक आदमी आ रहा था। वो कहता है आज स्नोफॉल जरूर होगा। उसी मोमेंट पर एकदम से स्नोफॉल चालू हो जाता है और ये और कोई नहीं बल्कि योंगपिल था जो स्विट्जरलैंड से वापस आ चुका था। समदल उसे अपने सामने देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे दोस्तों ने सॉल में ही अपना काम चालू कर लिया था। समदल एज यूजुअल अपना फोटोग्राफी कर रही थी और सांगदो ने अपना खुद का एक रेस्टोरेंट ओपन किया था। साथ ही में क्योंटे ने अपना एक कैफे चालू कर लिया था और उन्हो एक कार्टूनिस्ट बन चुका था जो उसे हमेशा से ही बनना था। और दूसरी तरफ योंगपिल सॉल में ही काम करने लग गया था और यहाँ पर भी वो अपनी मनमानी करता रहता था। सारे लोग उसे चिल्लाकर बोलते हैं तुम जेजू वापस चले जाओ, तुम वहीं पर ठीक रहते। फिर हम हेदल को देखते हैं जिसने अपने मॉम के साथ ही काम करना स्टार्ट कर दिया था। वहीं पर हम जीचैन को देखते हैं जो उसे बहुत सपोर्ट करता था। और ये हो जाती है वेलकम टू समदलरी की हैप्पी एंडिंग। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।